नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज कुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूं रोजगार समाचार में। इस चैनल पर आपको लेटेस्ट रोजगार समाचार हम डेली बेसिस पर उपलब्ध कराते हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के अंतर्गत डाटा एंट्री ऑपरेटर रिक्रूटमेंट 2023 के लिए ऑफलाइन मोड में आवेदन मांगे जा रहे हैं। योग्य भारतीय नागरिकों से पदों के संबंध में संपूर्ण जानकारी स्टेप वाइज यहाँ पर आपको मिलेगी, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें बिना स्किप किए हुए। साथ ही वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें। चलिए शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर दबाएं। आओ शुरुआत करें नए कल की। दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं हाई कोर्ट ऑफ छत्तीसगढ़ की वेबसाइट highcourt.cg.gov.in पर। यहाँ आपको एक रिक्रूटमेंट से संबंधित टैब मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है, जिससे आपके सामने रिक्रूटमेंट हाई कोर्ट रिक्रूटमेंट संबंधित एडवर्टाइजमेंट यहाँ दिखाई देंगे। आप यहाँ देखेंगे डाटा एंट्री ऑपरेटर से संबंधित एडवर्टाइजमेंट यहाँ आपको देखने को मिलेगा, जिसे यहाँ पर हमने डाउनलोड किया। हाई कोर्ट ऑफ छत्तीसगढ़ बिलासपुर के द्वारा एडवर्टाइजमेंट नोटिस नंबर 6/2023 ऑनलाइन एप्लीकेशन माफ़ कीजिए ऑफलाइन मोड में एप्लीकेशन भेज सकते हैं 30 अक्टूबर 2023 शाम के 5 बजे तक। तो डाटा एंट्री ऑपरेटर के पदों के लिए यहाँ पर 7वें वेतन आयोग के लेवल 6 के अंतर्गत वेतनमान 25,300 से 80,500 रुपये होगा। कुल पदों की संख्या 8 है। अनरिजर्व्ड के 5 पद हैं, जिनमें से एक वुमेन कैंडिडेट्स के लिए है, एससी के 2 पद हैं, ओबीसी के यहाँ पर 1 पद है। टोटल पदों की संख्या है 8। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आवेदक के पास में नॉलेज ऑफ यूनिक्स ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर विंडो एनटी विद द फॉलोइंग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के साथ होनी चाहिए। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कम से कम आवेदक ने सेकंड क्लास के साथ में बैचलर डिग्री प्राप्त की हो कंप्यूटर साइंस में या रिलेटेड सब्जेक्ट में, या सेकंड क्लास की बैचलर डिग्री किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, उसके साथ साथ पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कंप्यूटर एप्लीकेशन में रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से प्राप्त किया होना चाहिए, या फिर सेकंड क्लास बैचलर डिग्री होनी चाहिए किसी भी सब्जेक्ट में, और ओ लेवल कंप्यूटर कोर्स DOE के द्वारा किया हुआ हो। इसके साथ साथ डिजायरेबल एक्सपीरियंस यहाँ पर रखा गया है। वर्किंग नॉलेज ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम एंड ऑफिस एप्लीकेशन सूट्स की होनी चाहिए। नॉलेज हिंदी इंग्लिश की टाइपिंग में होनी चाहिए कैंडिडेट्स को। दोस्तों, ये पदों की संख्या यहाँ घट बढ़ सकती है, जो कि पूरी तरह से कोर्ट पर डिपेंड करेगा। यहाँ कंडीशंस जो हैं एलिजिबिलिटी की, आवेदक इंडियन नागरिक होना चाहिए। आवेदक की आयु सीमा 1 जनवरी 2023 के आधार पर की जाएगी। कम से कम 21 साल होनी चाहिए और अधिकतम 30 साल आयु सीमा होनी चाहिए। SC/ST को 5 साल की छूट होगी, जबकि OBC को 3 साल की, और यहाँ PWD कैंडिडेट्स को 10 साल तक की छूट दी जाएगी, और वुमेन कैंडिडेट्स को भी 10 साल तक की छूट दी जाएगी। दिव्यांगजनों को आप यहाँ देखेंगे अधिकतम 45 साल तक की एज तक वो ऑनलाइन ऑफलाइन मोड में आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों, अपने एप्लीकेशन फॉर्म को दिए गए फॉर्मेट में भरकर समस्त एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स को लगाने के बाद में अटैच करके रजिस्ट्रार जनरल हाई कोर्ट ऑफ छत्तीसगढ़ बॉर्डरी बिलासपुर 9549 52 20 पिन कोड पर रजिस्टर्ड या स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेज सकते हैं अपने समस्त डॉक्यूमेंट के साथ में, जो कि सेल्फ अटेस्टेड होने चाहिए। ये सभी डॉक्यूमेंट्स और एप्लीकेशन फॉर्म एक एनवेलप में भरकर 30 अक्टूबर 2023 शाम के 5 बजे तक आवेदक के पहुंच जाने चाहिए कोर्ट के दिए गए पते पर। साथ ही सभी कैंडिडेट्स को एप्लीकेशन से संबंधित एनवेलप पर डाटा एंट्री ऑपरेटर लिखना होगा। डाटा एंट्री ऑपरेटर के पदों के लिए जो सिलेक्शन प्रक्रिया होगी वो रिटन बेस एग्जामिनेशन के आधार पर होगी। रिटन एग्जामिनेशन जो होगा 2 चरणों में होगा। पहला चरण जो होगा रिटन टेस्ट का होगा, दूसरा चरण स्किल टेस्ट का होगा। रिटन टेस्ट के अंतर्गत 50 प्रश्न पूछे जाएंगे, जो कि मल्टीपल चॉइस होंगे 50 अंकों के। यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 जो होगा, यहाँ हर क्वेश्चन का 1 नंबर निर्धारित होगा। सभी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। MCQ
क्वेश्चंस जो होंगे उसमें यूनिक्स, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, विंडो एंटी ऑपरेटिंग सिस्टम और अदर कंप्यूटर नॉलेज, इंग्लिश लैंग्वेज, जर्नल नॉलेज और रीजनिंग पर आधारित होंगे। यहाँ नेगेटिव मार्किंग भी होगी। इस एग्ज़ाम में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। क्वालिफाई द सेट टेस्ट कैंडिडेट हैज़ टू सिक्योर मिनिमम 20% मार्क्स और 20 मार्क्स। ऐसे कैंडिडेट जो रिटन एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर लेंगे उनको स्क्रीनिंग टेस्ट या फेस स्टेज 2 स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। फेस स्टेज 2 में स्किल टेस्ट के लिए कंसिस्ट ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश टाइपिंग आवेदक से ली जाएगी। स्किल टेस्ट सेल कंसिस्ट मैक्सिमम 50 मार्क्स। कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट ऑफ हिंदी 250 वर्ड इन 10 मिनट्स में टाइप करने होंगे, यही 25 अंकों का होगा। जबकि कंप्यूटर पर ही इंग्लिश 10 मिनट के अंतर्गत 300 वर्ड टाइप करने होंगे, ये भी 25 अंकों का होगा। टाइपिंग टेस्ट जो होगा वो यूबंटू लिनक्स लिबर ऑफिस यूनिकोड फॉन्ट के साथ लिया जाएगा। 1/2 मार्क्स टू बी डिडक्ट फॉर ईच मिस्टेक। यहाँ पर हर गलती के लिए आधा अंक काटा जाएगा। टू क्वालिफाई skill test, candidate has to secure minimum 10 marks in each typing test, हिंदी और इंग्लिश। फाइनल मेरिट लिस्ट जो तैयार की जाएगी क्वालिफाई कैंडिडेट्स की, उनके द्वारा फेस 1 फेस 2 के एग्जामिनेशन में क्वालिफाइंग मार्क्स या रिटन एग्ज़ाम में जो प्राप्तांक होंगे, टोटल मार्क्स सिक्योर करेंगे, उनके आधार पर फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पर ऑफलाइन एप्लीकेशन फॉर्म से संबंधित डेटा एंट्री ऑपरेटर के पदों का स्टैंडर्ड फॉर्मेट दिया गया है। इसका प्रिंट आउट लेकर आप फॉर्म भरकर, सारी डिटेल भरकर संबंधित डॉक्यूमेंट के साथ में 30 अक्टूबर 2023 शाम 5 बजे तक जो कोर्ट का एड्रेस है उस पर भेज देंगे, स्पीड पोस्ट या फिर रजिस्टर्ड पोस्ट के माध्यम से। यहाँ अपना रिसेंट कलर पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ लगाना है, आवेदक का पूरा नाम हिंदी में और यहाँ ब्लॉक लेटर कैपिटल लेटर इंग्लिश में लिखना है। फादर्स का नाम यहाँ पर लिखना है हिंदी इंग्लिश दोनों में। एज पर 10th क्वालिफिकेशन और 12th क्वालिफिकेशन और सर्टिफिकेट्स के आधार पर। डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर वर्ड में लिखनी है, यहाँ पर फिगर में लिखनी है, यहाँ आयु सीमा लिखनी है आवेदक को 1 जनवरी 2023 के आधार पर। यहाँ पर आवेदक का सेक्स लिखना है, मेल फीमेल या ट्रांसजेंडर। वेदर रेजिडेंट ऑफ छत्तीसगढ़ यस और नो पर यहाँ पर आपको टिक करना है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 10th 12th ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्यूटर अदर एग्जाम से संबंधित यूनिवर्सिटी का नाम, किस साल में पास किया वो और कितने परसेंटेज आई। एक्सपीरियंस यस और नो पर टिक करना है। वेदर प्लीज टिक विच इज़ एप्लीकेबल SC ST जो भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उस पर टिक कर देना है। पोस्टल एड्रेस यहाँ दे देना है, परमानेंट एड्रेस दे देना है, ईमेल आईडी यहाँ पर लिख देनी है। फिजिकल कैंडिडेट हैं तो यस में आंसर करना, नहीं तो नो को सेलेक्ट कर लेना है। वेदर कैंडिडेट सर्विंग इन गवर्नमेंट सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन यस और नो में आंसर करना है। डॉक्यूमेंट्स जो ऑफलाइन एप्लीकेशन फॉर्म के साथ अटैच कर रहे हैं उनका नाम यहाँ पर आपको प्रोवाइड कराना है, कैंडिडेट के सिग्नेचर यहाँ पर दे देने हैं और फाइनली डिक्लेरेशन को यहाँ पर कैंडिडेट साइन कर देगा और प्लेस और डेट यहाँ पर डाल देनी है। और दिए जो भी आवश्यक डॉक्यूमेंट हैं क्वालिफिकेशन से रिलेटेड उनको अटैच करके इस एप्लीकेशन फॉर्म के साथ में दिए गए हाई कोर्ट के एड्रेस पर आपको भेज देना है 30 अक्टूबर शाम 5 बजे तक। तो इस तरह से दोस्तों छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के अंतर्गत डाटा एंट्री ऑपरेटर रिक्रूटमेंट 2023 के लिए ऑफलाइन मोड में अपने एप्लीकेशन फॉर्म को रजिस्टर्ड या स्पीड पोस्ट के माध्यम से या बाई हैंड सबमिट करा सकते हैं 30 अक्टूबर शाम 5 बजे तक। तो दोस्तों आशा करते हैं पदों के संबंध में उपलब्ध कराई गई जानकारी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी, इसलिए वीडियो को एक लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें। मिलते हैं लेटेस्ट रोजगार समाचार लिए नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। तो दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबा दें।